हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक और चैनल पे स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। लिखा है इंडियाज प्लेज टू स्टॉप न्यू कोल पावर प्लांट्स टू हिट की स्टेट्स। क्या मतलब हुआ? भारत में जितने भी नए थर्मल पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्ट किए जाने देना, उन सब पे रोक लगा दी है बंधु। लेकिन क्यों? इंडिया में तो एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी आज भी कोल की मदद से जनरेट होती है। हाँ, इंडिया अब धीरे धीरे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा एनर्जी सेक्टर कोल जैसे रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है। भारत में भारतीय सरकार की वेबसाइट खुद ही बोलती है कि कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है और अकेले कंट्री की 55% नीड तो यही पूरी कर रहा है। और ये बवाल इंडिया ने जो मचाया है ना, इसमें लपेटे में आए हैं और भी देश। देखो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी ज्यादा एनर्जी की नीड है। आपको लगता है इंडिया डोमेस्टिकली ही वो नीड अपनी खुद से पूरी कर लेगा? हमारे खदानों में इतना कोयला होगा कि हम अपनी नीड सारी पूरी कर ले ना। इस वजह से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो एक बहुत बड़े अमाउंट में कोयला इंडिया को देती हैं। और इंडिया के इस डिसीजन से ना इनकी रातों की नींद पक्का उड़ने वाली है। 150 मिलियन टन कोयला पिछले एक साल में इंपोर्ट किया था इंडिया ने इनसे। समझ रहे हो? अरबों का कोयला है ये। यानी कि अगर इंडिया इस कोयले के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव देख रहा है तो इन कंट्रीज की तो लगने वाली है। लेकिन इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है? देखो, 70% हमारे जो ये कोल वगैरह का काम है ना, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इंडियन कंट्री से बिल्कुल ही कोयला लेना बंद कर देगा। ये हम करना भी चाहे तब भी एकदम से नहीं रोक सकते, लेकिन इंडिया अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे इन कंट्रीज से कम करता चला जाएगा। इंडिया और चाइना अभी आपको पता है एशिया में दोनों ही बहुत बड़ी पावर्स हैं। वैसे एशिया बोलना सही नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में ही एक्चुअली बहुत बड़ी पावर्स हैं और दोनों ही नेशंस को अपने साइज, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन फर्क आपको अगले 10 सालों में दोनों ही कंट्रीज में ये दिखने वाला है कि चाइना अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स इनको यूज कर रहा है और करता रहेगा। इवन कुछ आने वाले सालों में और ज्यादा कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स। इंडिया ऑन द अदर हैंड काफी डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है, जहां मैक्सिमम एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से ही जनरेट करने का मन है। देखो, फ्यूल, कोल इनको पूरी तरह से खत्म करना 5, 10, 15 सालों में पॉसिबल नहीं है। एक लंबा टाइम पीरियड लगेगा। लेकिन हाँ, जहां इंडिया आज मान लो अगर 60% डिपेंडेंट है, 2 सालों में थोड़ा कम होकर 55 हो जाएगा, अगले 5 सालों में 40% तक आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे कर इंडिया की डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट का लेटेस्ट स्टैंड लगभग कुछ ऐसा ही है। बाकी आपके इस बारे में कुछ राय हो, आपका जो भी सोचना हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो में अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। मिलूंगा फिर से नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद।